तो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट समझा था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझा था। ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। ठीक है, तो अब आज हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन तो ये भी होमवर्क था। ये वाला क्वेश्चन बनाइए प्लीज। यहाँ पे 36 ईयर्स ये सब गैप है। हाँ, थोड़ा आप लोग sum of money becomes 6 times of itself in 16 years at simple interest. In what time it will become 16 times of itself? 48 years. Others? क्या वो आज रीजनिंग के क्लास में कितने स्टूडेंट थे? कोई बोल सकता है क्या काउंट? केजन स्टूडेंट असली रीजनिंग और क्लास मैंने असली नहीं। वन जिसने काउंट देखा हो, कितने स्टूडेंट थे आज? ठीक है चलो, ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ए सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 16 इयर्स। ये सब क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो वैरायटी का एक क्वेश्चन है, ये आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए बाद में जाके, अभी नहीं बोल रहा हूँ। ये इनिशियल लर्निंग स्टेज, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। बट बाद में क्या है, आपको इस क्वेश्चन में पेन उठाने का जरूरत नहीं है कि विदाउट पेन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या है। देखो, ए सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 16 इयर्स। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी सम था एक्स, वो 16 इयर्स में 6x हो गया। यही बोला ना, 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो गया इन 16 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। का मतलब 16 इयर्स में x जो है वो 6x बन गया। इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ? 5x इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा ना। ठीक है, प्रिंसिपल ये है मेरा, ये मेरा अमाउंट है। इंटरेस्ट कितना होगा? बचा हुआ जो चीज है वही इंटरेस्ट होगा ना, 5x इंटरेस्ट होगा। आपको एक चीज पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट ऐड होता है। एक्स 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 ऐसे करके ऐड होगा। यहाँ पे 16 इयर्स में 5x हुआ है, नेक्स्ट 16 इयर्स में और 5x होगा। ठीक है, ये वाला अप्रोच छोड़ो, बच्चों वाला अप्रोच है। ऐसे नॉर्मली देखो, 16 इयर्स 5x, 16 इयर्स में 5x ऐड हुआ है। आपको कितना ऐड करना है? इट इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 16 टाइम्स, 16x बनाना है। मतलब कितना ऐड करना है? 15x ऐड करना है। 16 साल में अगर 5x ऐड हुआ है, 5 का 3 गुना होता है ना 15, 5 इंटू 3 15 होता है ना। तो टाइम भी कितना लगेगा? 16 का 3 गुना, 16 इंटू 3 48। ठीक है, एवरी 16 इयर्स में 5x 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 ऐड होगा कि नहीं? हर साल में सेम इंटरेस्ट ऐड होता है। एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट ऐड होता है। ठीक है, ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का फायदा है कि एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट ऐड होता है। तो देखो, आप ऐसा नॉर्मली सोचो, ऐसा सोचो कि एवरी ईयर, अगर सपोज मैं मान लेता कि 1 ईयर में एक्स ऐड हो रहा है, 1 ईयर में आप मान लो एक्स ऐड हो रहा है, तो 2 ईयर्स में कितना ऐड होगा? 2x ऐड होगा ना, x प्लस एक्स। 3 ईयर्स में कितना ऐड होगा? 3x ऐड होगा। ठीक है, 3 ईयर्स में अगर मैं 3x लेके चलूं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना 6 ईयर्स में 6x ऐड होगा। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना कि 9 ईयर्स में 9x ऐड होगा। मुझे अलग अलग एक्स एक्स करने से अच्छा मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, एक ही बात है अल्टीमेटली। ठीक है, तो उसी तरह 16 ईयर्स में अगर 5x ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट 16 ईयर्स में और 5x ऐड होगा।
नेक्स्ट 16 ईयर्स में और 5x ऐड होगा, समझ गए ना? 16 ईयर्स में अगर 5x ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट 16 ईयर्स में और 5x ऐड होगा, तो नेक्स्ट 16 ईयर्स में और 5x ऐड होगा। ठीक है, तो 15x ऐड कितना में होगा? 16 ईयर्स का 3 बार में, 48 ईयर्स में। समझ में आ गया? आई होप, यस और नो, समझ में आया सबको? जिन लोगों ने आंसर नहीं किया, जिन लोगों ने किया आपको भी अदर्स एनोनिमस को छोड़ के आ गया ना? ठीक है, देखो आप अगर एक साल में कुछ एक चीज ऐड कर रहे हो ना, अगर एक साल में आप 10 ऐड कर रहे हो, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, तो आपका 3 साल का भी फिक्स है कि आप 30 ही ऐड करोगे 3 साल में। ठीक है, आप 30 ही ऐड करोगे 3 साल में, तो अगले 3 साल में भी आप 30 ही ऐड करोगे। अल्टीमेटली एक ही बात है, उसको बस बड़ा स्केल में सोचा है, उसको छोटा स्केल में सोचा, वही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है। देखो अगर आप हर एक साल में 10-10 करोगे तो आप 3 साल में 30 ही करोगे ना, तो आप नेक्स्ट 3 साल में भी और 30 ही करोगे। तो यहाँ पे आपको कितना ऐड करना है? 15x ऐड करना है, 15x ऐड करना है। आप 16 साल में 5x कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 16 साल में और 5x करेंगे, नेक्स्ट 16 साल में और 5x करेंगे, तो आप टोटल 3 गुना 16 साल में आप 15x ऐड कर देंगे। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। चलो ये वाला क्वेश्चन, certain sum was put on simple interest had it been put on, हाँ, ये वाला करिए। ऐसा क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आता है और ऐसा क्वेश्चन ही थोड़ा सा लेंदी वे में आपका मेंस में आता है, अगर आया सिंपल इंटरेस्ट। मेंस में जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट ही आता है। दो हजार चार सौ, 13 पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सर्टेन रेट फॉर 5 years। 3% अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता तो 360 रुपए ज्यादा मिलता, इट वुड हैव फेच्ड 360। मतलब 15% का वैल्यू 360 है ना, 15% अगर 360 है, 240, 2400, बढ़िया, करेक्ट, 2400 आएगा आंसर। ठीक है, 3%, 15% का वैल्यू 360 है, तो 100% का 2400 होगा। चलो बाकी लोग जल्दी ट्राई कर लो, करो करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट लर्निंग स्टेज में है तो लोगों को टाइम लग सकता है। क्या हुआ, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है जो? देखो a sum of certain amount was put on simple interest at a certain rate for 5 years, ये तो मुझे पता है कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। had it been put on 3% higher rate, इसका मतलब इट वुड हैव फेच्ड 360 रुपीज मोर, मतलब इंटरेस्ट का बात बोल रहा है। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता तो मुझे 360 रुपए ज्यादा मिलते।
3% अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता तो मुझे 3% पैसे 360 रुपया ज्यादा मिलता। आप मुझे अभी एक चीज बताइए कि जो 3% है वो हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? ये जो 3% जो कैलकुलेट हो रहा है ये हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज द बेस ऑफ कैलकुलेशन? ये वाला चीज बताइए। जो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? एनीवन? प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं। वेरी नाइस, प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं ना। तो इसका मतलब अगर मैं 3% ज्यादा लेता हर साल तो मैं 5 साल में कितना ज्यादा लूंगा? एक साल में 3% ज्यादा तो 5 साल में कितना ज्यादा? 15% ज्यादा। 5 साल में मुझे 15% ज्यादा मिलता और वो कितना ज्यादा है? ये 360। इसका मतलब 15% जो है प्रिंसिपल का वो 360 है। यही है, बस इतना ही करना था, और कुछ भी नहीं। 15% 300 साल है तो 360 है। आप इसको 3 से काट दो, 5% आ जाएगा। 5% 3 से काटेंगे तो 5% 120 आ जाएगा। तो 100% कितना आएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100% कितना आ जाएगा? 100% ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा? 120 इंटू 20 इज 2400। इतने में इस क्वेश्चन को निकाल देना चाहिए था। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं है, इतना ही है। ठीक है। तो 5 5 साल में हर एक साल में 3% ज्यादा मिल रहा है। तो 5 साल में कितना ज्यादा मिलेगा? 15% ज्यादा मिलेगा ना। और क्वेश्चन में बोल दिया है कि 360 रुपए ज्यादा मिलता। तो 15% ऑफ प्रिंसिपल इज 360, बस उसमें से प्रिंसिपल निकाल लो। आया समझ में? आया कि नहीं समझ में? आ गया ना? ठीक है। देखो, ये वाला जो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लेंगे। अगर आपको मैं अभी 20 मिनट, तो हर कोई आंसर निकाल लेगा, लेकिन वो काम नहीं है। काम किया है इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट के अंदर निकालना है, वो काम है। तो वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए हैं क्लास करने, कि आप लोग जो क्वेश्चन है उसका आंसर 1 मिनट, 10 15 मिनट में हर कोई निकाल लेगा। वो आप अभी क्लास 9 का एक लड़का को दे दो जिसने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, वो भी निकाल लेगा। वो हमारा काम है। तो आप उसमें ध्यान दीजिए कि जल्दी कैसे निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, देख ले दो को। आप एक अभी तो ये वाला क्वेश्चन ही बनाइए। सम ऑफ मनी इज lent at 12% per annum for 4.5 years. The same sum lends for 6 years at 10% per annum. जो डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट है वो 1920 है। आपको सम निकालना है। करो, ये इजी क्वेश्चन है। $32,000। 12% फॉर 4.5 years मतलब 4%। करेक्ट, 32,000 है। वेरी नाइस, वेरी गुड। बाकी लोग कीजिए। क्या हुआ, आपका आंसर नहीं आ रहा है बाकी लोगों का?
आ गया ना? आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो लेना, उसमें रिकॉर्डेड क्लास है। सब लोग ज्वाइन है ही नहीं शायद, मुझे ऐसा लगता है। नहीं होने से हो लेना, ठीक है? मैं अभी क्लास के बाद वापस लिंक भेजता हूँ, उसमें ज्वाइन हो लेना। उसमें रिकॉर्डेड क्लास वगैरह सब है। मैं आपको इस वाले संडे नहीं तो सैटरडे संडे तक मैं आपको 3-4 मॉक टेस्ट दे दूंगा, मैथ्स का और रीजनिंग का। ठीक है? इंग्लिश का हम लोग सर क्लास पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हाँ, वही मिलेगा, टेलीग्राम में ही मिलेगा। टेलीग्राम में ही मिलेगा। ठीक है, चलो मैं आज व्हाट्सएप में भी डालता हूँ क्लास के बाद। और आपको वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, मॉक टेस्ट दे दूंगा मैं 2-3, वो सब आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक? तो अभी जितना होता है उतना ही करो, फुल मानने का जरूरत नहीं है, जितना होता है उतना ही करो। चलो, सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया, जो क्या हो गया? देखो कैसे होगा, देखो कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन को समझो। ए सम ऑफ मनी 12% पर एनम में लैंड हुआ है 4.5 ईयर्स के लिए, कितना इंटरेस्ट बनेगा भाई? कितना परसेंट बनेगा? 12% अगर 4.5 साल के लिए क्या है तो कितना परसेंट बनेगा? 54% बनेगा। 54 बनेगा ना? 54, 12% 4.5 ईयर्स के लिए कितना बनेगा? 12% इंटू 4.5, 54% बनेगा इंटरेस्ट। दूसरा साइड में कितना बनेगा? 6 साल, सेम सम लैंड्स फॉर 6 साल के लिए किया 10% में, तो 60% बनेगा। 60% बनेगा। ये दोनों परसेंटेज का बेस क्या है? परसेंटेज बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन प्रिंसिपल। दोनों तो प्रिंसिपल का ही है ना। 54% भी प्रिंसिपल का है, 60% भी प्रिंसिपल का है। प्रिंसिपल तो सेम है, तो माइनस करो, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1920। 60% और 54% को माइनस करेंगे तो 6% आएगा। 6% है 1920, कैलकुलेट करेंगे तो 1% आएगा आपका 320। 1% 320 है, तो 100% कितना आएगा? 32,000 आएगा ना? ठीक है, सिंपल था यार, ये क्वेश्चन करना चाहिए था। क्लियर हो गया सबको? एनोनिमस, प्रासुर्जो, अरमान, समझ में आया क्या किया? यस। तो देखो, 12% 4.5 साल के लिए 54% इंटरेस्ट देगा। 6 साल के लिए 10% 60% इंटरेस्ट देगा, 60% ऑफ पी। आपको पूछा है कि डिफरेंस जो है सिंपल इंटरेस्ट में वो 1920 है। इन 54% और 60% का डिफरेंस कितना होता है? 6%। 6% 1920 से 1% निकाला, 100% निकाल दिया, बस खत्म। ये 100% ऑफ प्रिंसिपल है। 100% ऑफ प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही है ना। ठीक है, दिस इज द आंसर। आ गया ना सबको? कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं है ना? कोई उस दिन बोल रहा था कि मैथ्स धीरे पढ़ाने के लिए, मैं अभी धीरे ही पढ़ा रहा हूँ। देखो, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए तब तक। एक चीज बोलता हूँ, हाँ, दो चीज, एक डिफरेंस है, मतलब एक होता है धीरे पढ़ाने का और एक होता है धीरे कैलकुलेशन करने का। तो मैं कैलकुलेशन धीरे नहीं कर सकता, वो मेरा मतलब नहीं होता है मुझसे। ठीक है? तो वो आप मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं धीरे धीरे कैलकुलेट करके बताऊंगा। मैं धीरे समझा दूंगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? लेकिन कैलकुलेट आप लोग अपना स्पीड से कीजिए। आप लोग ट्राई कीजिए ना स्पीड मैच करने का। हमारे क्लास में अ, अभी जितने लोग हो आप लोग सबका, आपका स्पीड अच्छा है। आप लोग और बेटर करने को ट्राई कीजिए। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कीजिए, देखो क्या।
एक को 29% में किया, एक को किया है 14% में। ओवरऑल इंटरेस्ट जो आया है वो है 8184, दोनों में मिला के। आपको निकालना है 29% में। ट्राई करो, टाइम लगने से प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो। नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है। टोटल सम है इतना, ये प्रिंसिपल है हमारा 18,600, ये प्रिंसिपल है। अठारह हजार छह सौ प्रिंसिपल है। तो दो पार्ट में इन्वेस्ट किया, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 14% इंटरेस्ट मिल रहा है फर्स्ट पार्ट में, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया ना। फर्स्ट पार्ट एट 14% पर एनम, सेकेंड पार्ट इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया दोनों को। तो 14% करके अगर 2 साल में किया तो इस पार्ट से इंटरेस्ट 28% का मिलेगा, और सेकेंड पार्ट को 29% पर एनम किया सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए। 29% में कितना मिलेगा 2 साल में? 58% इंटरेस्ट मिलेगा। और टोटल इंटरेस्ट मिला है आपका कितना 2 साल में? 8184, 8184 ना टोटल इंटरेस्ट मिला 2 साल में। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला वो निकाल लो।
ठीक है, देखो आप लोग एक एक तरीका तो ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे x और y मान लो दोनों को। ठीक है, 28% ऑफ x प्लस 58% ऑफ y इज इक्वल टू 8184 कर दो। ठीक है, तो ये बोल रहा हूं मैं 28% ऑफ x प्लस सॉरी 28 प्लस 58% ऑफ y इक्वल टू 8184 कर दो। ठीक है, उसमें से आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेट करो, जो भी आएगा कुछ इक्वेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 14 बार जाएगा, 2 से ही काटो 49, 2 से काटो 4092 तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा 14x प्लस 29y इज इक्वल टू 409200। डबल जीरो क्यों, ये परसेंटेज हटा दिया इसीलिए डबल जीरो उस तरफ। और आपको एक इक्वेशन ऑलरेडी पता है, x प्लस वाई इक्वल टू 18,600 होगा ना, पहले से ही पता है। तो इक्वेशन को सॉल्व करो, जैसे करना है इसको 29 बनाओ, जैसे करना है सॉल्व करो, नहीं तो इसको 14 बना दो। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी वे है, एग्जाम में तो ये करना ही नहीं है। ये समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ये x में 28% इंटरेस्ट, y में 58% इंटरेस्ट, तो इतना ऐड करके टोटल इंटरेस्ट 8184 के साथ आप इक्वेट करके x और y में इक्वेशन निकालो, फिर और एक इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करना। देखो देखो आप लोगों ने अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है, ये x में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 14% करके 2 साल तो 28% इंटरेस्ट आ रहा है। और y में कितना आ रहा है, 29% 2 साल तो 58% इंटरेस्ट आ रहा है। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आया, 8184 डिवाइडेड बाई 18,600। देखो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आया वो देखिए। 2 से 4 से कटेगा क्या, 4 से कट जाना चाहिए ना, 8 से भी कट जाएगा, 8 से कट जाएगा ना, से हाँ कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, पूरा नंबर 8 से कट कट जाएगा। देखो 8 10 जा 80 होता है, 1 8 8 2 जा और 2 4, ये 8 से ये आएगा, और इधर 8 से काटेंगे तो 8 2 जा 16 23 225। ठीक है, उसके बाद किससे कटेगा वही डाउट है। आप लोग ट्राई कीजिए, देखो किससे कटता है ये दोनों नंबर, 1023 और 235। 3 से कट जाएगा, दोनों नंबर 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और 2 2 23 7 जा और 5 जा 775, और ये 3 से कटेगा, 3 3 9 1 2 3 4 1 341 के बाद किससे कटेगा, 341 और 775। नहीं तो आप एक काम करो, अ, चलो आप उसको छोड़ो, ये अगर किसी से काटता है तो आप लोग देख लेना, उसको छोड़ो, वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि किससे कटेगा, ये हम लोग रख देते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दो। ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप यही मान लो। ठीक है, अभी आप लोगों ने जो इतना सारा, हम लोगों ने जो इतना टॉपिक्स पढ़ा, आप उसमें से ये मुझे अगर आप बता सकते हैं तो अच्छा है। एक पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 28%, दूसरे पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 58%,
और ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 341/775, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हम लोग इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? एनीवन कैन एनीवन टेल मी? एक साइड में रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 28%, दूसरे साइड में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 58%, और ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 341/775। आप लोग मुझे ये बताइए कि हम लोग कोई मेथड से एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? एनी मेथड? आप लोगों ने ये मेथड पढ़ा हुआ है? एलिगेशन से, यस, बहुत बढ़िया। एलिगेशन से निकाल सकते हैं। एलिगेशन में इस बार हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन लगाएंगे। अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा? बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो प्रिंसिपल का आएगा। तो हमको यही चाहिए ना, दो प्रिंसिपल का रेशियो ही चाहिए। रेशियो मिल गया तो काम हो गया, सम तो मुझे पता ही है, तो रेशियो मिल गया तो मैं आराम से कर सकता हूँ ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? समझ में आ रहा है ना? अरमान, तुमको तो आ रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूँ? एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर एलिगेशन लगाया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, तो रेशियो प्रिंसिपल का आएगा। ठीक है, रेशियो आएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, उस तरह से हम लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन लगाइए, 28%, 58% और 341 बाई 7। 28% को मैं 28/100 लिख सकता हूँ ना फ्रैक्शन में। 58% को मैं 58/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 341/775 अगर मैं इसको परसेंटेज में लूँ, सॉरी, ये 341/775 ही रहेगा रेशियो में। इन तीनों में आपको एलिगेशन लगाना है। कैसे लगाएंगे एलिगेशन? इन तीनों का डिनोमिनेटर को न्यूट्रलाइज करना है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 775 है। आप तीनों को इंटू 100 × 775 से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों को इंटू 100 × 775 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी इंटू 100 × 775 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 775 कैंसिल होगा, जो मेन वैल्यू आएगा वो आएगा 34100। इस साइड में 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। इधर जो वैल्यू आएगा वो 28 × 775, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक सेकेंड ना, ठीक है, ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 000 और इधर 72 और 22,000 आएगा। और ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 58 × 775, 4062 मल्टीप्लाइड बाई 5525, 25735 और 237, 338, 6200 3875, ये 05944 आप इन दोनों में एलिगेशन लगा के देखिए क्या रेशियो आ रहा है। 44,950 और 34,100, मतलब 10,850।
इधर आएगा, और इधर क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आएगा, 12,100। तो ये मेरा रेशियो है प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल का, 1085 इज टू 1210। इसको और सिंप्लीफाई करके लास्ट रेशियो तक निकालो जितना जाता है, फिर आप इसको डिवाइड कर दो। ये वाला काम आप लोग कीजिए, फिर प्लीज आप लोग भी कीजिए मेरे साथ। 1085 और 1210 का रेशियो आएगा दो प्रिंसिपल का। ये मेन कैलकुलेशन है, यहाँ पे बस इतना ही होता है। अगर आप इसको एक्स लेके करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, क्या, लेकिन यहाँ पे इतने में हम लोग निपटा सकते हैं। अगर इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, ये वाला परसेंटेज, तब हम लोग इसको डेविएशन से भी निकाल दे सकते हैं। सेम चीज है, डेविएशन से भी ये हो जाएगा। जो चीज एलिगेशन से होगा वो चीज डेविएशन से भी होगा, वो चीज वेटेड एवरेज से भी होगा, ठीक है। लेकिन ये रेशियो में डिवाइड करो यार, 1085 और 1210 5 से काटो, 217 इज टू 242, ये रेशियो आएगा। ठीक है, जो दोनों प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा वो 217 इज टू 242 आएगा, 217 इज टू 242। आपको कौन सा निकालने बोला है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 29%, मतलब ये वाला निकालने बोला है, ये 58 वाला। तो ये निकल जाएगा ना, ये दो रेशियो आएगा प्रिंसिपल का, P1 और P2। फिर आप ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं ना, 242 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का सम करके मल्टीप्लाइड बाई 18600 कर देने से ही हुआ। इन दोनों का सम कितना आएगा, 469। हो गया खत्म, ठीक है। ये कैलकुलेट करके बताओ क्या आता है आंसर, 242 डिवाइडेड बाई 469 इंटू 1600। मैं आपको एक नया पेज क्रिएट करके, ये कैलकुलेट करके बताओ यार, 242 डिवाइडेड बाई 469 इंटू 18600। करो, कोई कैलकुलेट तो कर लो इसको। फोर्टी वन बाई सेवन से, तो अगर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, तब तो बहुत मस्त सवाल आराम से हो जाएगा। ये वाला देखिए प्लीज,
तो एक बार आप लोग प्लीज इधर एक बार फोकस कीजिए। देखो ये ऐसे भी बन सकता था, इतना झमेला नहीं था। देखो अगर हम लोग ये जो है ना 341/775 इसको अगर हम लोग परसेंटेज में ले सकते हैं तो अब ज्यादा इजी हो जाता हमारे लिए, कि ऑलरेडी दो चीज परसेंटेज में है तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो 341/775 का जो परसेंटेज है ना वो कैसे निकलेगा पता है? ये देखो 775 का आप लोग मुझे बताइए, 775 का 10% कितना है? व्हाट इज द 10% ऑफ 775? जल्दी 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 आंसर बताओ। 77.5 है ना? 77.5 है तो आप 40% निकालो। 40% अगर आप इसका निकालेंगे ना तो वो 310 आएगा। आएगा 310 आएगा 40%। ये वाला नंबर 310 से कितना ज्यादा है? ये वाला नंबर 310 से कितना ज्यादा है? 31 ज्यादा है। 31 जो है ना वो 775 का 310 अगर 40% है तो 31 कितना होगा? 4% होगा ना? 4% है 31। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 341 वो 775 का 44% है। तो हमारा जो ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 44% है। तो अभी आप आराम से एलिगेशन अगर लगाते हैं तो कितना कितना था इधर परसेंटेज? 28 58, एक तरफ 28% लगा था, एक तरफ 58% लगा था और एक तरफ 44% लगा था। इससे आप बहुत इजीली डिफरेंस करके 14 और इधर कितना 16, ठीक है, मतलब रेशियो अगर निकालेंगे प्रिंसिपल का तो बहुत इजीली निकल जाएगा ये 7:8। ठीक है, तो 7:8 रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ विश्वदीप, विश्वजीत आपका भी सही है। ये हाँ ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये यही तो डेविएशन का मेथड है ना। आप ज्यादा एज्यूम करके कम कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अगर ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट 44% निकाल लिया तो यहाँ पे इस रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा 7:8। प्रिंसिपल 7:8 में डिवाइड हो जाएगा। आपको ये 8 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8/15 इंटू 186। 186 कितना था यार? पूरा पूरा जो टोटल था 00। ठीक है, ये 15 से काटो, 15 1 15 36 2 और 4 400 400 मतलब 400 नहीं कटेगा ना 15 से। 18600। ये कैलकुलेशन कितना आएगा यार? 5 3 और ये 5, इसका डबल करेंगे तो 73 7 2। ये भी कट जाएगा 3 से, 3000 1000 और 720 240 1200। 1240 इंटू 8 आपका आंसर है। और करो वो कैलकुलेट। 9920 ये आंसर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से एलिगेशन ही पढ़ाया था, तो आप लोग इसको एलिगेशन से कर सकते, जस्ट एक। ठीक है, आप ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए बहुत आराम से, 44%। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 44% आएगा। एक साइड में 28%, दूसरा साइड में 58% और बीच में 44%। ये सारा एप्लीकेशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक में एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ में आया? किसको समझ में आ गया? एनीवन जिसको समझ में आ गया? किसी को भी नहीं आया समझ में? बाकी किसी को समझ में नहीं आया? देखो देखो, ये एलिगेशन का एग्जाम्पल है, एलिगेशन का एक एप्लीकेशन है। हम लोगों ने एलिगेशन लगाया
किस पे एलिगेशन लगाया? रेट ऑफ इंटरेस्ट में। 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साइड में 28% था, दूसरे साइड में 58% था, और ओवरऑल जो आया हमारा वो 44% आया। हम लोग एलिगेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगा सकते हैं। दो चीज को ब्रेक किया, आप दुनिया में आप किसी भी चीज को दो साइड में ब्रेक करो, आप कॉम्बाइंड इफेक्ट निकालो, आप हर एक चीज में एलिगेशन लगा सकते हैं, जिसको आप एवरेज के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग एवरेज के टर्म्स में लिखते हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल होता है ना। दो चीज डिवाइड होता है, आप उसी चीज में एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन लगा रहे। एक साइड में रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं। जबड़ा हो गया एक्चुअली, ये पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखो क्लियरली समझो, देखो ट्राई करो, समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक सम को दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को इन्वेस्ट किया 14% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक को इन्वेस्ट किया है 19% 29% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और आपको कॉम्बाइंड पता है कि 8184 आया है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 8184 आया है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक मिनट, तो 8184 आपका आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल। एक एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? एक पार्ट में 14%, 2 साल के लिए है तो 28%। दूसरे में कितना है? 29%, 2 साल के लिए है तो 58%, दो पार्ट। और ओवरऑल जो सम है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8184 डिवाइडेड बाई 18,600। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन करने से 341/775 आ रहा था, और इसका जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो 44% है। ठीक है, देखो कैसे किया परसेंटेज कैलकुलेशन, आप वो भी एक बार देख लो। देखो ये 775 का 10% कितना है? 10% 10% है 77.5। आपको एक चीज पता है कि ये वाला जो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, वो इन दोनों का एवरेज होगा, मतलब इन दोनों के बीच में ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो आप नॉर्मली सोचो 77.5 अगर आपका 10% है, तो आपका 50% तो 350 क्रॉस करेगा कि नहीं? है कि नहीं? अगर आप इसको 5 टाइम्स कर देते, अगर आप इसको 5 टाइम्स करके देखो, तो जो 50% आएगा, इसको 5 टाइम्स करने से तो ये 350 क्रॉस करके चला जाएगा। उससे तो हमको नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए? 341 चाहिए। हम 50% नहीं, हम कितना लेंगे नेक्स्ट? 40%। 40% देख लो कितना है। 40% इसका कितना आ जाएगा? 77.5 का 40% कितना आएगा? कितना आएगा भाई बोलो? 310 आएगा ना? 310 आएगा 40% इसका। तो ये जो नंबर है ये 40% से तो ज्यादा है। ये जो नंबर है ये इसका 40% से तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 31 ज्यादा है। 31 इसका कितना परसेंट है? 310 अगर 40% है तो 31 कितना परसेंट होगा? 4% होगा ना। तो मतलब 44% है। मतलब ये वाला जो नंबर है वो इसका 44% है। मतलब ओवरऑल जो हमको इंटरेस्ट मिला वो 44% मिला। अभी आप इंटरेस्ट में एलिगेशन लगाइए। 58 माइनस 44 कितना होता है? 14। 44 माइनस 28 कितना होता है? 16। तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना आएगा? 14:16 मतलब कितना? 7:8 का मतलब दोनों जो प्रिंसिपल हम लोगों ने अलग अलग इन्वेस्ट किया था उसका रेशियो है 7:8। आपको ये 8 यूनिट वाला निकालने बोला है, कैसे निकालेंगे? 8/50 1860 कर दो। टोटल तो इतना ही है ना, यही तो डिवाइड हुआ था ना। तो आप ये वाला जो पार्ट है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 8/15। किसका 8/15? टोटल का। अभी आया समझ में? उससे आपका जो वो है वो 9920 आएगा। अभी आया कि नहीं बोलो, यस और नो। अगर आया तो ही बोलो, जबरदस्ती नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को एलिवेशन एक बार फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सब चैप्टर्स खत्म हो जाने दो, मैं आपको एलिगेशन आराम से एक दिन 3-4 घंटा का क्लास लेके आराम से पढ़ाऊंगा। एलिगेशन, डेविएशन, इन सब में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये जो हमेशा जो दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, वो हमेशा आपको एलिगेशन नहीं तो डेविएशन से करना है। विश्वजीत ने डेविएशन से किया, मैंने एलिगेशन से किया।
ठीक है, आप इन दोनों मेथड से करेंगे तभी आपका जल्दी बनेगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, ये टाइम में होगा ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन 4 5 10 मिनट ले लेगा। ठीक है, ये इसका बेटर अप्रोच डेविएशन है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। सो मैं आपको ये सारा चीज एक बार लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, आई विल रिवाइज ऑल दिस, एविएशन और एलिगेशन। आप लोग अभी बस इतना ही याद रखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हमने एलिगेशन लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हमने एलिगेशन लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हमने एलिगेशन लगाया तो रेशियो प्रिंसिपल का आएगा, बिकॉज रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल। ये याद रखो बस, बाकी मैं आपको संभाल लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, लगने से एक दिन सैटरडे, सैटरडे को हम लोग क्लास नहीं करते ना, तो ये सैटरडे को नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे आई विल, हम लोग एलिगेशन का एक क्लास ले लेंगे, एलिगेशन, डेविएशन और एवरेज, तब जो इस फील्ड में है, जो आपको जरूरत है। ठीक है, चलो अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं। तो आप लोगों को अगर याद है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे था, क्या करना था, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 3 years। सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना है। आ गया इसका आंसर, सॉरी सॉरी, नहीं मिला। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 3 years। कंपाउंड सिर्फ इंटरेस्ट ही निकालना है। करो करो, कैसे आप लोगों ने कैसे किया बोलो विश्वजीत, आप लोग मैसेज में शॉर्ट में बोलो कैसे किया, डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाला कि प्रिंसिपल निकाल के माइनस किया, मैसेज में बोलो, एकदम शॉर्ट में बोल दो। अभिषेक, विश्वजीत और मिसबा, आप लोगों ने कैसे किया इसको, डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाला या फिर आप लोगों ने मतलब सॉरी डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाला या फिर प्रिंसिपल निकाल के माइनस किया। तो यार निकाल के माइनस किया है, किसी ने डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाला। अच्छा देखो ये कैसे बनेगा, देखो इसका तो दो मेथड है, एक तो आप लोग प्रिंसिपल निकाल, डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। 7,000 इन्वेस्ट किया है, 10% 3 साल में, मतलब एवरी ईयर 10-10% इंक्रीज होगा, मतलब ये अगर मेरा प्रिंसिपल है
तो फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज होगा, ये बनेगा, फिर 10% इंक्रीज होगा, ये बनेगा, फिर 10% इंक्रीज होगा, ये बनेगा, ये बनेगा आपका अमाउंट, ये बना प्रिंसिपल, दोनों का डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं इंटरेस्ट कितना। और एक मेथड है इससे इजी, जो वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है ना। 10% का मतलब 1/10 होता है। एवरी ईयर 10% इंक्रीज हुआ, मतलब ए फर्स्ट ईयर में 10 से नंबर 11 हुआ होगा, ठीक है। 10% इंक्रीज मतलब 10:10+1, 10 से 11 हुआ। सेकेंड ईयर फिर 10 से 11 हुआ, फिर थर्ड ईयर फिर 10 से 11 हुआ। 3 साल में ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 3 साल में जो नंबर है वो 1000 से 1331 हो गया। ये 11 का क्यूब है 133, ठीक है। अमाउंट कितना था? 7000, मतलब 1000 यूनिट्स का वैल्यू है। देखो आपको ये पता है ना, ये जो 1000:1331 है, ये आप लोग मुझे बताइए ये दोनों किस चीज का रेशियो है? 1000:1331 जो है वो बाबू किसका रेशियो है, आप लोग बताइए। अमाउंट एंड प्रिंसिपल और अमाउंट का है। अमाउंट और प्रिंसिपल का नहीं है, प्रिंसिपल और अमाउंट का है। ये चलो आप कैजुअली बोला होगा, तो बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। देखो ये जो होता है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का रेशियो होता है हमेशा। ऐसे अगर हम लोग करते हैं 10% इंक्रीज हो रहा है ना एवरी ईयर, तो फर्स्ट ईयर 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, मतलब 1000 से 1331, ये जो रेशियो आता है ना, ये रेशियो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का आता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, प्रिंसिपल और अमाउंट, इन दोनों का रेशियो आता है। अभी आपको पता है कि प्रिंसिपल तो 7000 दिया ही हुआ है, मतलब 1000 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 7000। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा ना, यूनिट का 7 होगा। इंटरेस्ट कितना है? प्रिंसिपल अगर 1000 है और अमाउंट 1331 है, तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 331 यूनिट्स है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? 1000 यूनिट अगर मेरा प्रिंसिपल है और 1331 यूनिट्स अगर मेरा ये है, क्या बोलते हैं इसको, अमाउंट है, तो इसका गैप मेरा इंटरेस्ट होगा। तो 331 यूनिट्स मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 331.7। आप लोगों ने अगर दूसरा मेथड किया है वो भी कर सकते, कैसे भी करो, बस आंसर आना चाहिए। आया समझ में सबको? ये तो आ गया शायद, आई होप। समझ में आ गया तो एक बार यस बोल दो, बाकी लोगों को। क्या ना? ठीक है, देखो आप लोगों का मेथड मुझसे बेटर हो सकता है, मैं वो आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ आप लोग ऐसे ही करो। एक प्रोसेस है, हर हर एक इंसान अलग तरीके से बस ये प्रोसेस है, इससे मेरे हिसाब से ये जल्दी आंसर दे सकता है। आपके हिसाब से दूसरा वाला भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो दोनों का रेशियो निकला ये प्रिंसिपल और अमाउंट का है, तो उनका गैप जो है वो इंटरेस्ट है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ होमवर्क भी रहना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए ना थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर हो जाएगा।
और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसका क्वेश्चन अपने आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिए अगर टाइम है आपके पास। मतलब अगर पढ़ाई छोड़ के टाइम है तो दूसरा चीज में नहीं, पढ़ाई तो करना है। अभी इस बार एसबीआई क्लर्क में इतना पोस्ट निकला है, आपको जाने से बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट जो लोग नया है ना, आप लोग एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, तब नेक्स्ट ईयर आप लोग आराम से मेंस निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में इतना है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये वाला गलत है। हाँ, यहाँ पे 7 0 के बाद ये 7 नहीं, 7 नहीं होगा। ठीक कीजिए। ठीक है, देखो 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 देखो, मैं कर देता हूँ, आप लोग भी करो। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बोल सकते हैं क्या? हम लोगों ने जो कल कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जब थ्योरी पढ़ा था, तब आपको याद है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कॉमन चीज क्या है? अगर किसी ने नोटिस किया, एनीवन टेल मी व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? एक चीज कॉमन है, क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मत बोलना भाई, एक चीज है जो कॉमन है। वो कौन सा चीज है जो सिंपल और कंपाउंड में सेम होता है? ये मैंने आप लोगों को लिखाया नहीं, लिखाना नहीं चाहता हूँ। ये लिखाने से ही दिमाग में पता चलता है। ये आंसर है क्या? आप मुझे बताइए कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में एक साल में क्या कॉमन रहता है, सॉरी क्या कॉमन रहता है? चलो मैं आपको रिवीजन में लेके जाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी करेंगे। चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हमने ये क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट। ये पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 10,000 वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला देखो। 10,000 रुपए अगर अगर एक इंसान ने, आप लोग मुझे बताओ कि 10,000 रुपए अगर 10% में इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10,000 रुपए अगर 10% में इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया तो 1,000 मिलेगा ना। 10,000 रुपए अगर 10% में इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 1,000 मिलेगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1,000 मिलता है कि नहीं? कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1,000 मिलता है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है, वही इसमें यूज होगा। वो यूज होगा, आराम से यूज होगा। देखो आ गया क्वेश्चन, ये देखो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में 4800 है, तो एक साल में कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल में इक्वल होता है ना। 4 साल में अगर 4800 है, तो एक साल में कितना होगा? 1200 होगा ना। करेक्ट, करेक्ट। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट होगा 1200।
ठीक है, अभी आप देखो, एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 1200, तो एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1200 होगा, होगा ना? चलो क्वेश्चन और लग रहा है आपका, ये विश्वजीत आपका यही फिगर लेके आंसर आया क्या? चलो देखो, ये फर्स्ट ईयर में जो है सिंपल इंटरेस्ट इतना है, सही, तो फर्स्ट ईयर में सीआई भी इतना है, ठीक है। सीआई में क्या होगा, जो भी ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसी में इंटरेस्ट लगेगा ना सेकेंड ईयर का भी। अगर 10% इंटरेस्ट हो रहा है तो ये जो 1200 है वही इंक्रीज होके बनेगा ना कुछ, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, इसमें 1200 और इसका रेशियो निकाल लो 2670 का, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 120:267, मतलब 120:267, ये है रेशियो, ठीक है। इंटरेस्ट इनिशियली फर्स्ट ईयर में ये था, दूसरा ईयर में ये था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, कितना ऐड हो रहा है, देखो देखो, 120 और 120 तो 240 होता है, 240 से ये कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, 27 ज्यादा है, 27 120 का कितना परसेंट है वही निकालना था, ठीक है। 27 120 का कितना परसेंट है, तो आपका ए निकला है आंसर, इसका आंसर कितना होगा पता है, 20%, इन मतलब एक 2.5, 22.5 करेक्ट है, ठीक है। देखो, ये वाला जो है ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 1200 रुपए। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना ये वाला चीज, ये देखो ईयर्स, ये देखो, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 था, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 1100 है, तो आप बोल सकते हैं ना 1000 से 1100 कैसे हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, 1000 से 1100 कैसे हुआ, सेकेंड ईयर का, ओनली सेकेंड ईयर का, तो ये तो प्लस 1000 हुआ और प्लस 100 हुआ, ठीक है। तो ये वाला 1000 तो इंक्लूडेड है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो आपका जो ये है क्या बोलते हैं, 1000 है, 1000 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, 10% इंक्रीज होके ये बन रहा है 1100 रुपए इंटरेस्ट, ठीक है। उसी चीज में मतलब इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो वही चीज है ना, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, जो भी मेरा इंटरेस्ट आता है वही इंक्रीज होते रहता है, वो सेकेंड ईयर में इंक्रीज हुआ, वो थर्ड ईयर में इंक्रीज हुआ, देखो पहले 1000 था, फिर 10% बढ़ा 1100 हुआ, फिर और 10% इंक्रीज हुआ, और 10% इंक्रीज हुआ, तो वो कितना बना, 1100 का 10%, 110, 1210 बना, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही है, वो इंटरेस्ट ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन इजी था, लेकिन चलो आप लोगों को उतना डीपली अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कल आपको रिपीट कर दूंगा, कल का क्लास जो होगा, जस्ट ए मिनट पर आपको दिखा देता हूँ। देखो, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया 1200, और 2 साल का इंटरेस्ट है ये जो है ना, ये 2670, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा 1200, सेकेंड ईयर में तो वो इंटरेस्ट तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा कुछ रहेगा, जो एक्स्ट्रा रहेगा ना वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। ये जो 1200 था वो तो है ही, फर्स्ट ईयर में जो 1200 है वो तो आएगा, यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे भी आएगा, फिर एक्स्ट्रा आएगा, वो कितना आएगा, वो कितना है, वो यार ये 70, 270, 270 है, एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है वो 270 है, ये 270 1200 का कितना परसेंट है, वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये 22.5% है, अगर समझ में आया तो ठीक है, तो मैं आपको कल एक बार फिर से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। यू